बात नमाज की। तो ये वुजू करना नमाज के लिए क्या है? फर्ज है। अगर वुजू नहीं करेंगे और नमाज पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। तो वुजू के बगैर नमाज पढ़ेंगे तब भी नमाज नहीं होगी, और गलत तरीके से अगर वुजू करेंगे और नमाज पढ़ेंगे तब भी नमाज नहीं होगी। वुजू भी करना है और सही तरीके से वुजू करना है, समझे ना? वुजू के अंदर कितना फराइज है? तो 4 फर्ज हैं। चारों फर्ज में से एक फर्ज भी अगर रह जाएगा तो वुजू नहीं होगा, और वुजू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। इसलिए वुजू को पहले अच्छी तरह सीख लेना है, उसके बाद उसको इसी अंदाज से, जिस तरह आपने सीखा है इसी अंदाज से वुजू को अदा करना है। सबसे पहले तो हमारा लिबास वो इस्लामी होना चाहिए, ठीक है? बहुत सारे लोगों की आस्तीनें ऐसी होती है कि बहुत मुश्किल से ऊपर नीचे करके ऊपर चढ़ाते हैं। हालांकि यहाँ तक धोना, कोहनी के ऊपर तक हाथ धोना फर्ज है। दूसरा फर्ज है ना कोहनियों से भी हाथ धोना, तो कोहनियों के ऊपर तक हाथ धोना। तो बाद लोगों की आस्तीनें नहीं चढ़ती, वो गलती से मुश्किल से चढ़ाते हैं कि रकात भी छूट जाती है, जमात भी उसकी छूट जाती है। तो लिबास भी ऐसा होना चाहिए कि इत्मीनान से चढ़ जाए। देखो ऐसा लिबास होना चाहिए, ठीक है ना? देखो कैसे इत्मीनान से आस्तीन ऊपर चढ़ गई, तो इस तरह आस्तीन चढ़ा लेंगे तो फौरन रकात भी मिल जाएगी, ठीक है? और कोशिश करें कि पहले मस्जिद में जल्दी ही आए, इतने लेट क्यों हो रहे तो भाई हमारी रकात छूट जाएगी, समझे? तो इस तरह लिबास होना चाहिए इस्लामी कि फौरन आस्तीन ऊपर चढ़ जाए। अब आस्तीन चढ़ानी है तो यहाँ तक धोना फर्ज है, यहाँ तक नहीं, ऊपर तक चढ़ानी है हमारा, ठीक है ना? हदीस शरीफ में आया है कि जो अच्छी तरह वुजू करे, अच्छी तरह वुजू करे और 2 रकात नमाज अदा करेगा तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। इसके लिए शर्त क्या है? अच्छी तरह वुजू करना। अच्छी तरह वुजू करके नमाज पढ़ेगा तो फिर समझो जन्नत वाजिब, यानी वो जन्नती हो जाएगा, समझे? ठीक है। इसी तरह बहुत सारी दूसरी भी हदीसों में आता है कि जो बंदा वुजू करता है तो हाथ धोने से उसके हाथ के सारे गुनाह धुल जाते हैं, तो उसके चेहरे के सारे गुनाह धुल जाते हैं। कुल्ली करता है तो कुल्ली के सारे, मुंह के सारे गुनाह धुल जाते हैं। मसा करता है तो सर के, पैर धोता है तो पांव के सारे गुनाह उसके धुल जाते हैं। यहाँ तक कि हाथ वगैरह अगर धोता है, हाथ के गुनाह और नाखूनों के नीचे के भी सारे गुनाह उसके धुल जाते हैं। तो लिहाजा वुजू अच्छी तरह करना है, ठीक है? तो उसकी नियत पहले कर लेनी है, मैंने बताया थी ना वुजू की नियत, तो वुजू की नियत, ठीक है? अब हमारे अवाम में सबसे पहली गलती क्या होती है? अवाम गलती क्या करती है? सबसे पहले पैर धोते हैं लोग। तो पैर धोने की क्या जरूरत है? पैर धोना, पैर पहले धोए जाते हैं कि आखिर में धोए जाते हैं? तो लोग तो होश पर करके पहले पैर ही धोते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है बल्कि नुकसान है। ये पानी का इसराफ है, पानी का इसराफ है। हाँ, अगर पैर के अंदर कोई गंदगी लगी है, नापाकी, तो उसको पहले धो लेंगे तो ये अलग बात है, लेकिन पहले पाँव नहीं धोना है ना, पहले पाँव नहीं धोना। पहले क्या धोएंगे? दुआएं पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर वुजू करेंगे। जो बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, बिस्मिल्लाह बगैर अगर वुजू करेगा तो उसका इतना ही हिस्सा पाक होगा जितने हिस्से पर पानी गुजरा है। यानी बगैर बिस्मिल्लाह के वुजू करेगा तो वुजू तो उसका हो जाएगा, उसको सवाब कम मिलेगा और उसका इतना ही हिस्सा पाक होगा जिस पर पानी लगा है। अगर बिस्मिल्लाह करके वुजू करेगा तो उसका सारा बदन पाक हो जाएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो बिस्मिल्लाह की बरकत से पूरा बदन उसका पाक हो जाएगा। और बेहतर है बिस्मिल्लाह के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बोलते हैं वुजू से पहले, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। इसका फायदा क्या होगा? आपने बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह कहकर वुजू किया तो जब तक आपका वुजू बाकी रहेगा तब तक फरिश्ते आपकी नेकियां लिखते रहेंगे। करना क्या है? सिर्फ बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह इतना कहना है और फरिश्ते नेकियां लिखने का शुरू, जब तक वुजू आपका बाकी रहेगा तब तक। अब सबसे पहले पाँव नहीं धोने, क्या करेंगे? पहले पहुंचों तक वुजू के अंदर कोशिश करेंगे सारी सुन्नतों को अदा करें। सुन्नतें अगर छोड़ देगा कोई बंदा तो वुजू हो जाएगा लेकिन उसको सवाब कम मिलेगा, लिहाजा सुन्नतों को भी अदा करें। जितने भी उसको हम धोएंगे, अपने जिस्म के आज़ा जितने भी धोएंगे, हर वुजू को 3 मरतबा धोना ये सुन्नत है। 1 मरतबा धोएंगे तो फर्ज अदा हो जाएगा, लेकिन 3 मरतबा धोना सुन्नत है, समझे? सवाब ज्यादा मिलेगा। तो अब पहले क्या धोएंगे? दिखता है मतलब वालों को, तो यहाँ 3 मरतबा पहले
हाथ धोए, आपको धोना नहीं, आपको सिर्फ देखना है, ठीक है। आप 2 मत, ठीक है, तो 3 मरतबा ये हाथ हाथों तक धो लिए, ठीक है ना। अच्छा, अगर नापाकी वगैरह नहीं लगी किसी के हाथ पर, सीधा यूं कर देगा, हरकत दे देगा, तब भी 3 मरतबा हो गया उसका, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है, हाथों तक हाथ धो के, अच्छा मिसवाक करना, ये भी सुन्नत है। अगर मिसवाक है तो मिसवाक करना ही चाहिए, कि मिसवाक के साथ जो नमाज पढ़ी जाती है वो बगैर मिसवाक से वो क्या कहते हैं ज्यादा फजीलत वाली होती है। एक हदीस में 27 दर्जे की आई है, एक हदीस में 70 दर्जे की आई है, ठीक है। तो मिसवाक हो तो मिसवाक करना, अगर मिसवाक ना हो तो उंगली से ही उंगली अपने मसूलों पर दांतों पर फिरा ले, ठीक है। तो 3 मरतबा हाथ धो लिए। अब घुटनों तक अब क्या करना है, आप कुल्ली करना है। तो कुल्ली किस तरह करेंगे, दोनों हाथ में भर के, इतना इतना बड़ा किसी का मुंह नहीं है, तो आप इतना ज्यादा पानी लेकर कुल्ली करेंगे, थोड़ा सा मुंह में जाएगा, बाकी सब बेकार जाएगा, इसराफ होगा, और इसराफ करना ये गुनाह है। तो इसराफ करना ये गुनाह है, जितना जरूरत है उतना ही पानी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो पहले चुल्लू में पानी लिया, और अच्छा अवाम के अंदर क्या कर दिया, अवाम कैसी कुल्ली कर दिया, ये तो कुल्ली ही नहीं हुई। मुंह में पानी लेकर पूरे मुंह के अंदर घुमाना है, ठीक है ना, दांतों के मसूड़ों के इस अंदर जबान के नीचे ऊपर हर जगह पानी को घुमाना है, ये सुन्नत है, ठीक है। तो पूरे मुंह के अंदर पूरा पानी घुमाएंगे, पूरे मुंह में पूरी जगह सूखी ना रहे। अच्छा गड़गड़ा भी करेंगे, ठीक है। अगर रोजा नहीं रखा तो, ठीक है, अगर रमजान है या रमजान के अलावा आपने रोजा रखा है तो फिर रोजा रखा है तो गड़गड़ा नहीं करेंगे। अगर गड़गड़ा करेंगे रोजे की हालत में और पानी हलक से उतर गया तो फिर रोजा टूट जाएगा। तो रोजा रखा है तो गड़गड़ा नहीं करेंगे, अगर रोजा नहीं रखा तो फिर गड़गड़ा भी कर लेंगे। जिस तरह अभी मैंने कुल्ली की, इस तरह 3 मरतबा कुल्लियां करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, नाक में पानी चढ़ाना है। अब नाक में पानी चढ़ाने के लिए 2, ये तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा है, आधा ही भरेंगे, आधा चुल्लू काफी है नाक के लिए, पूरा चुल्लू भरने की जरूरत नहीं है, आधा चुल्लू ही सिर्फ भरेंगे, ठीक है। तो जिस तरह क्या कहते हैं पूरे मुंह में पानी घुमाया कुल्ली में, इस तरह नाक में भी अवाम क्या करती है, सिर्फ यूं यहाँ पानी तो नाक में चढ़ा ही नहीं, सिर्फ यहाँ नोक पर लगा है, ठीक है ना, पानी तो चढ़ा भी नहीं नाक में। तो नाक में पानी चढ़ाना है, ये सुन्नत है, समझे। और गुस्से के अंदर तो ये फर्ज है, अगर गुस्से के अंदर इस तरह नाक में पानी चढ़ाया तो नापाक ही रहेगा बंदा, पाक ही नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि गुस्से के अंदर नाक में पानी चढ़ाना क्या है, फर्ज है। तो अगर गुस्से ऐसा किया, यूं नाक में पानी डाला तो वो नापाक रहेगा, उसका गुस्सा नहीं होगा। और वुजू में अगर ऐसी नाक में पानी डाला इस तरीके से तो वुजू तो हो जाएगा, लेकिन सवाब उसको कम मिलेगा, ठीक है। तो नाक में पानी डालना है, आधा ही चुल्लू लेना है, आधा काफी है, ठीक है, ज्यादा लेंगे तो ये इसराफ है। आधा लेकर खींचना है नाक के अंदर, ठीक है, 3 मरतबा, ठीक है। अब उसके बाद जो उल्टा हाथ है आपका, बायां हाथ, उसकी छोटी उंगली से नाक को साफ करना है, उसके अंदर कोई गंदगी हो तो उसको निकालिए, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, नाक में पानी डालने के बाद चेहरा धोना है। चेहरा धोना है तो चेहरा धोना क्या है, वुजू में। अब चेहरा बाज लोग धोते हैं, देखो किस तरह धोते हैं बाज लोग, ये चेहरा धोते हैं यूं पानी लेकर, ये गलत तरीका है, ये तरीका गलत है। चेहरा कहां से कहां तक धोना है, चेहरा अगर अभी जिस तरह मैंने बताया इस तरह अगर कोई चेहरा धोएगा तो पानी ऊपर तक जाएगा भी नहीं। पानी को हम गिरा देते हैं हाथ से तो पानी किधर जाता है, ऊपर जाता है कि नीचे जाता है, पानी तो नीचे जाता है। तो यूं धोएंगे तो पानी कहाँ जाएगा, ऊपर तो पहुंचा भी नहीं पानी। तो अगर यहाँ नहीं पहुंचा तो वुजू नहीं होगा, फिर यहाँ तो सिर्फ गीला हाथ पहुंचा, गीला हाथ पहुंचाना नहीं है, पानी से धोना है। तो अब ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ भी धुल जाए, तो पानी लेकर ऊपर से धोना है। पानी लिया, ठीक है, पानी लेकर
यूं धुल रहे हैं ऊपर से, यहाँ से पानी डालेंगे तो यहाँ तक क्या आने वाला है पानी, ठीक है। ऊपर डालेंगे यूं लेकर पानी बापू समीर को बुला, ठीक है, इस तरह। अच्छा, बापू समीर को बुला। गलपट्टी किसको कहते हैं? ये कान और गाल के दरमियान वाली ये जो जगह है ना, बापू समीर को बुला। ये जगह, तो यहाँ पे भी खास पानी पहुँचाने की जरूरत है। यहाँ पे भी पानी नहीं पहुँचता कई मतलब, तो इस तरह पानी पहुँचाएंगे, धुलेंगे चेहरा के, यहाँ भी पानी पहुँच जाए, ये भी धुल जाए और ये भी धुल जाए, यानी पूरा चेहरा धुल जाए। जितना धोना फर्ज है वुज़ू में, उससे थोड़ा ज्यादा धो लेने का, समझे? जितना धोना फर्ज है उससे ज्यादा धोएंगे। जैसे कि चेहरा यहाँ से धोना है, हमें ऊपर थोड़ा हाथ लगा के धोएंगे तो यहाँ पानी पहुँच जाएगा और यहाँ पे पूरा चेहरा धुल जाएगा, ठीक है। देखो इस तरह, ठीक है, पूरा चेहरा हुआ कि नहीं? हाँ जी। अब जिसकी दाढ़ी है, तो दाढ़ी दो तरीके की होती है। एक तो जिसको अपनी ज़बान में आछी दाढ़ी कहते हैं, जिसकी दाढ़ी पर कम बाल हो, ठीक है। जैसे कि देखो मेरा, तो यहाँ इसको आछी दाढ़ी कहते हैं हमारी ज़बान में। तो अगर इस तरीके की दाढ़ी है तो उसके अंदर जो खाल है, जिसको चमड़ी कहते हैं, वो खाल भी धोना फर्ज है, उसके नीचे भी पानी पहुँचाना फर्ज है, ठीक है। तो अब इस तरह धो लिया, ठीक है। तो अब एहतियातन यहाँ पे भी पानी पहुंचा दे, ठीक है। ये अब कुछ दाढ़ी ऐसी, कुछ लोगों की ऐसी होती है कि पूरी घनी होती है, जिसको भरावदार कहते हैं, बहुत ज्यादा बाल होते हैं, घनी दाढ़ी, तो उसमें फिर पीछे की खाल धोना, चमड़ी धोना फर्ज नहीं है, ठीक है। ऊपर का धोकर फिर उसको खिलाल कर लेंगे, तब भी अदा हो जाएगा फर्ज, ठीक है ना। तो इस तरह चेहरा धुल लिया मैंने, हो गया चेहरा, ठीक है। चेहरे के बाद क्या कहते हैं? अब क्या कहते हैं? चेहरा धुल लिया, उसके साथ फिर दाढ़ी का खिलाल भी करेंगे। जिसकी दाढ़ी है उसको खिलाल करने की ये भी सुन्नत है, दाढ़ी का। अच्छा, दाढ़ी का खिलाल करना सुन्नत है और चेहरा धोना फर्ज है। गले का मसा करना ये मकरूह है। बाज़ लोग गले का भी मसा करते हैं ना, यूं करके, ये मकरूह है, इससे बीमारी होती है। गले का मसा करने से बीमारी होती है, गले का मसा नहीं करना। चलो, अब चेहरा धुल लिया, अब क्या करेंगे? दोनों हाथों को कहाँ तक धोना है? कोहनियों के ऊपर तक। यहाँ तक तो धोना फर्ज है, लेकिन हम धोएंगे यहाँ तक, मुस्तहब है। इसी तरह टखनों तक पैर धोना फर्ज है, लेकिन धोएंगे ऊपर तक। क्यों ऐसा? ये मुस्तहब है। कयामत के दिन सारी उम्मतों में हमारे नबी की उम्मत मुहम्मदिया, ये वुजू के आज़ाए वुजू के चमकने से पहचानी जाएगी। यानी जो उम्मत मुहम्मदिया है वो वुजू करती है, तो जितने उज़्व धुलते हैं, जितना हिस्सा बदन का धुलता है, वो हिस्सा कयामत के दिन हमारा चमकेगा। वहां पर कयामत के दिन ये हिस्सा हमारा चमकेगा, तो उससे इस चमक से पहचाने जाएंगे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, ठीक है। तो जो हिस्सा धुलने वाला है वो कयामत के दिन चमकेगा, तो फिर हम चमक ज्यादा क्यों ना करें? यहाँ तक क्यों चमकाए? यहाँ तक चमका लेने का, समझे ना? ठीक है। तो यहाँ तक तो धोना फर्ज है, उससे नीचे कोई धोएगा तो उसका वुजू नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कोई भी बाल अगर सूखा रह गया, पानी से धुला नहीं, तो उसका वुजू नहीं होगा। तो यहाँ तक धोना फर्ज है, लेकिन मुस्तहब है कि आधे बाजू तक, तो ऊपर तक हम धोएंगे। अच्छा, ये तो हौज है। अगर हम वहाँ इसको टूटी कहते हैं, नल के नीचे अगर हम वुजू करते हैं, तो धोने की इब्तिदा यहाँ से करने की शुरुआत, यहाँ नल के नीचे रख के यहाँ से धोएंगे हाथ, यहाँ से धोते धोते यहाँ तक आएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ है तो फिर यहाँ पर ऐसे अब पूरा हाथ घुमा ले, ताकि अब दोबारा पानी डाले तो पूरा धुल जाए, ठीक है। देखो यहाँ ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ तक हो गया, तो ऐसे पूरा हाथ यहाँ तक आधे बाजू तक धो लिया। अब अवाम में क्या होता है, बाज जगह पर हाथ धोने के बाद फिर यूं करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये तो बेकार पानी गया, ऐसा करना जरूरी नहीं है, ये तो बेकार है, उसूल है, ऐसा करना नहीं है। इसी तरह चेहरा धोते हैं, तो चेहरा धोते वक्त फूंकते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तो ये मकरूह है। मैंने जुम्मा के दिन बताया था ना, सांस बाहर निकाला, फूंक मारना चेहरा धोते वक्त ये मकरूह है, क्योंकि इंसान की सांस जो होती है वो कभी कभार जहरीली होती है,
सांस जहरीली होती है तो उससे भी उसको खुद को बीमारी हो सकती है, नुकसान हो सकता है। तो बात लोग किस तरह धोते हैं मुंह, एक बात रह गई फिर से बता देता हूँ। वो क्या कहते हैं, फूंक मारते हैं चेहरा धोते वक्त, इस तरह नहीं धोना। मैंने अभी जिस तरह बताया इस तरह धोना है, ये गलत तरीका। देखो ये तरीका बिल्कुल गलत है, समझे, फूंकना नहीं, ठीक है। ये हाथ हो गए, हाथ धुल गए, अब क्या करेंगे, मसा करना है। मसा करना वुजू में क्या है, फर्ज है। अब मसा किस तरह करेंगे, मसा करना फर्ज है तो हाथ को पहले गीले कर लेना है, ठीक है। हाथ को गीले कर लिए। अब ये जो 3 उंगलियां हैं, अंगूठा और पहले वाली उंगली को छोड़ देना है अलग, और ये 3 उंगलियां मिला देनी है। अब आप भी कर सकते हो ऐसा, पानी में भिगो मत वैसे ही, ये 3 मिला लिया। अब इन तीनों को यूं मिला लेना है, ठीक है। अब ये पहली उंगली, अंगूठा और हथेली, ये हथेली ये अलग होना चाहिए, सर को लगना नहीं चाहिए, टच नहीं होनी चाहिए। क्या चीज, उंगली, अंगूठा और ये हथेली सर को टच नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ये इतना टच होगा, ये 3 और ये 3। तो यूं मिलाकर यहाँ रखेंगे, ठीक है। बाद में यहाँ से मसा करना शुरू कर देते हैं। तो नाक पे से थोड़ी मसा करना है, सर का मसा करना है, पेशानी का मसा नहीं। तो यहाँ यूं मिलाकर यहाँ रख देंगे और इसको उंगलियां तीनों 3 लगाएंगे यूं, ठीक है। और इसको खींचते हुए कहाँ ले जाएंगे, उंगलियां जुदा नहीं होनी चाहिए, पीछे तक, गर्दन तक ले गए, ठीक है ना। ये हो गया, पीछे तक ले गए। अब ये 3 और ये 3, 6 उंगलियों का काम खत्म, ठीक है। अब क्या बचा, ये 2 उंगलियां, 2 अंगूठे और हथेली बची, ठीक है। तो इसको पीछे ले गए। अब इसको, ये हथेली का काम शुरू हो गया। अब यहां से हथेली से यूं इधर आगे तक लेकर आएंगे, ठीक है। उंगलियां और हथेली हो गई। अब ये अंगूठा 2 और उंगली बाकी। अच्छा, बाद लोग क्यों मसा कर देते हैं, तो ये गलत तरीका है। चौथाई सर का मसा करना फर्ज है और पूरे सर का मसा करना सुन्नत है। यानी चौथाई सर का, यानी एक सर के अगर ये 4 भाग कर तो ये एक हिस्सा है, वो इतने पे भी कोई मसा कर लेगा तब भी उसका फर्ज अदा हो जाएगा, मसा उसका हो जाएगा। यूं करो या फिर यूं 4 हिस्से करो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, ठीक है। तो अगर कोई ये इतना कर लेगा मसा तब भी उसका मसा हो जाएगा, वुजू उसका हो जाएगा। हनफी मसलक के एतबार से हम हनफी है, इसलिए ये वुजू का तरीका हनफी है, ठीक है। लेकिन पूरे सर का मसा करना सुन्नत है ताकि सवाब भी ज्यादा मिले, सुन्नत पर अमल हम जरूर करेंगे। तो इस तरह मसा हुआ। अब बाकी क्या रहा, 2 अंगूठे और उंगलियां, ठीक है। अब उंगलियों से कान के अंदरूनी हिस्से का ये यूं मसा करेंगे, उंगली अपने आप यूं घूम कर बाहर तक निकल आएगी। रास्ता ही ऐसा अल्लाह ने बनाया हुआ है। देखो ये उंगली यूं घुमाएंगे तो अपने आप ये उंगली आ गई, ठीक है। अब क्या बचा, अंगूठा, अंगूठे से उसके पीछे का मसा करेंगे, सिर्फ यूं बात लोग करेंगे, अच्छी तरह पीछे से उसको करेंगे, ठीक है। अब एक चीज और बची, आगे का सब खत्म हुआ, पीछे का बाकी रहा। अब पीछे का ये जो है उससे गर्दन का, पहले सीधे हाथ से और फिर उल्टे हाथ से, बाएं हाथ से मसा करेंगे। अच्छा, बात लोग कैसा करते हैं, सिर्फ यूं कर देते हैं, नहीं तो यूं तक गर्दन तक, पीछे का तो हिस्सा बाकी रह गया, ठीक है ना। तो यूं अच्छी तरह पीछे का ये करेंगे। हो गया, समझ में आ गई बात। गले का मसा नहीं करना, मकरूह है, उससे बीमारी होती है। गर्दन का मसा करना है, ये गर्दन है, ये गर्दन नहीं है, ये तो गला है, यहाँ का मसा करेंगे तो बीमारी होगी, मकरूह है यहाँ का मसा करना। अब चौथा फर्ज क्या है, क्या करना है, अच्छा, जिस तरह हमने हाथ यहाँ से यूं धोए थे, ऊपर से इस तरह पाँव भी ऊपर से धोना है, ऊपर से नीचे तक, ठीक है। आप मत धो, आप नहीं, आप शुरू मत करो, ठीक है। तो यहाँ से धुलना है, ठीक है। तो पाँव भी, अच्छा, अगर आप हौज पर वुजू कर रहे हैं तो यूं थोड़ा सा दूर पाँव रखे, बेहतर है, ताकि आपके पैर जो धुल रहे हैं वो पानी दोबारा हौज के अंदर ना गिरे, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा पैर धोता है, अगर आप देखें उसको, ठीक है, अब उसके पैर से पानी लगकर दोबारा अंदर गिरता है, फिर भी हौज का पानी नापाक नहीं होगा, ये याद रखना, हौज का पानी नापाक नहीं होगा, समझे, क्योंकि ये दरदा है,
आप छोटे बच्चे हो नहीं समझोगे, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। यानी ज्यादा पानी है, बड़ा हौज है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर पानी ये धुलकर वापस चला गया तब भी ये हौज का पानी नापाक नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह ये पैर पहले ऊपर से धोना है, आप सुन लो, ये ऊपर से धोना है, ठीक है। ये अब नल के नीचे रखेंगे तो ये यूं रख के यूं ही सीधा ही धुल जाएगा, ये तो हौज है इसलिए, तो यूं पानी डालकर उसको, अब यहाँ हौज पर अगर है तो नीचे का भी हमें धुलना है। बाज लोग ऐसा यूं रख के अगर यूं धोएंगे, ठीक है, अब यूं कितना भी पानी डाल लेंगे, लेकिन यहाँ जब यहाँ कहाँ से पानी गिरेगा, यहाँ कैसे धुलेगा, यहाँ का ये हिस्सा, लिहाजा ये ऊपर का तो धुल गया, अब पाँव को यूं करके यहाँ का हिस्सा भी धोएंगे नीचे का, ठीक है। यूं जोर से पैर आपने रख दिया, अब यूं धुला, पानी ऊपर डाला, नीचे पानी अगर नहीं गया, ये हिस्सा धुला नहीं तो वुजू नहीं होगा, क्योंकि पैर धोना वुजू में फर्ज है, ठीक है। तो ये ऊपर का हिस्सा पूरा धो गया, अब धोना कहाँ तक फर्ज है, यहाँ तक, लेकिन हम थोड़ा ऊपर धोएंगे ताकि क़यामत के दिन ज्यादा पैर चमके, क़यामत के दिन पैर ज्यादा चमके, मुस्तहब है, इसलिए हम थोड़ा ऊपर तक धोएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये अब ये नीचे का भी यहाँ धुल गया। अच्छा, यहाँ पर यहाँ खास तौर पर पानी बहाना है, ठीक है। दूसरी बात, ठंडी के मौसम में एड़ियां फट जाती हैं, ठीक है, एड़ियां पांव यहाँ इधर उधर से फट जाता है, तो जो फटी हुई जगह है उसके अंदर भी पानी पहुंचाना फर्ज है। अगर पानी अंदर नहीं जाएगा तो वुजू नहीं होगा, समझे। तो ये गया, अब इधर का भी यहाँ धुल लिया और ऊपर तक धुलना, ये आधी बिजली तक मुस्तहब है। अब पांव की उंगलियों का खिलाल करना है, तो किससे, उल्टे हाथ की छोटी उंगली से, ये छोटी उंगली से खिलाल करना हम शुरू करेंगे, अंगूठे की तरफ आएंगे, हो गया, ये हुआ। अब कौन सा पैर धोएंगे, उसको भी ऊपर से ही धोएंगे, यहाँ टूटी रखेंगे, पानी गिराएंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अच्छी तरह ये पैर, अब यूं करके यहाँ नीचे भी पानी पहुंचाएंगे, ऊपर तक धोएंगे ताकि ज्यादा चमके, क़यामत के दिन ऊपर तक आधे पिंडली तक धोना ये मुस्तहब है, ठीक है। तो ये नीचे का भी धुल गया, इधर का भी धुल गया, ये इस तरफ खास ध्यान रखना है, यहाँ खास ध्यान रखना है, ये सूखा ना रह जाए। बात तो जल्दी क्यों करते हैं, जल्दी जमात खड़ी हो गई, अब ये हिस्सा तो सूखा रह जाता है, तो अब कितनी भी जल्दी करे, अब तू वहां जाके 100 रकात भी पढ़ लेगा तो क्या फायदा, तेरा वुजू ही नहीं हुआ, ठीक है। ये जल्दी वुजू करते हैं तो ये जगह सूखी रह गई। इसी तरह हाथ धोते हैं तो जल्दी करते हैं, अब ये जगह सूखी रह जाती है, यहाँ हिस्सा नहीं, ये हिस्सा धुलता नहीं, तो वुजू ही नहीं हुआ। अब कितनी भी नमाजें पढ़े, दुआएं करें तो क्या फायदा, ठीक है। तो इस तरह अच्छी तरह। अब उल्टे पैर की उंगलियों का खिलाल करना है, तो हाथ की उंगली वही रहेगी, उल्टे हाथ की छोटी उंगली, अब यहाँ छोटी उंगली से खिलाल किया था, यहाँ अंगूठे से, ठीक है, तो यहाँ से यूं खिलाल करेंगे। समझ में आ गई बात, समझे, ठीक है। अब आपका ये वुजू हो गया, वुजू के बाद की दुआ पढ़ लीजिए, इन्ना आतेना की, इन्ना अंज़लना की सूरत पढ़ लीजिए। अगर मकरूह वक्त नहीं है, अगर वक्त मकरूह नहीं है, यानी ज़वाल का वक्त या ग़ुरूब आफ्ताब का वक्त या क्या कहते हैं तुलूए आफ्ताब का वक्त या फजर के वक्त, फजर की जमात से पहले जमात के बाद मकरूह वक्त नहीं है, तो 2 रकात नफ़िल नमाज पढ़ लीजिए, ठीक है। तो हदीस शरीफ में क्या आया है, जो अच्छी तरह वुज़ू करे और ज़ाहिर और बातिन पर मुतवज्जे होकर, यानी अच्छी तरह वुज़ू करके नमाज पढ़े 2 रकात, तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है, सुभान अल्लाह, वाजिब हो जाती है, यानी वो जन्नत में जाता है। अब आपने ये वुज़ू का तरीका सीख लिया, तो इसके मुताबिक आप वुज़ू करें तो इंशाअल्लाह आपको उसका सवाब भी मिलेगा। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपने एक बात बता दी, वुज़ू में नियत करना फर्ज नहीं है ज़बान से, वुज़ू में ज़बान से नियत करना फर्ज नहीं है, आपके दिल में नियत है वुज़ू करने की, काफ़ी है, ठीक है। यानी आपने ज़बान से नियत नहीं की, फिर इसके बावजूद चेहरे पर पानी आ गया, हाथ धुल गए, पैर धुल गए, सर पर आ गया, तो आपका वुज़ू हो गया, नियत हो या ना हो। जैसे आप घर से बाहर निकले, बारिश हो रही है, अब बारिश में आप पूरे भीग गए, पूरे आपके जिस्म पर पानी बह गया, हाथ, चेहरा, सर, पाँव, तो आपका वुज़ू हो गया वैसे ही, ठीक है। अब मैंने अगर शुरू में नियत ना की हो, अभी मैंने वुज़ू से पहले नियत ज़बान से ना की हो,
आपको सिखाने के लिए मैंने वुजू किया तो मेरा वुजू हुआ कि नहीं? हो गया ना वुजू मेरा, ज़बान से भले नहीं की थी लेकिन पानी तो बह गया ना। आज मैं वुजू पढ़ तो मेरा वुजू अदा हो गया। चलो अल्लाह ताला आपको अपनी तौफीक अता फरमाए।